श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चैप्टर 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान और चैप्टर 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। जय श्री कृष्ण दोस्तों, पिछले अध्याय में पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागा श्री कृष्ण की उपस्थिति में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान और चैप्टर 11 द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। सूत गोस्वामी जी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्म देव तथा अचूक भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान से विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाइयों ने उनका साथ दिया। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे। पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुका करती थी। क्योंकि राजा का कोई शत्रु ना था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों तथा रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। श्री हरि अपनी संबंधियों की सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। उसके बाद जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी तो राजा ने अनुमति दे दी। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वह अपने रथ पर चढ़ गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्या तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वह उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबंधी थे। वह उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उनके पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वह उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल, नगाड़े, धुरधुरी, दुदुम्बियाँ एवं तरह तरह की बंसियाँ, वीणा, गोमुख तथा बेरियाँ एक साथ बज उठे। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त होकर हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान को
घनिष्ठ मित्र था। एक छाता लिए लिया, जिनका हत्था रत्नों का था, जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी। जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था, उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे। मधु के स्वामी श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। यह बातें वैदिक स्त्रोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। तो इस प्रकार भगवान ने 10वें अध्याय में बताया गया है श्रीमद् भागवतम के किस प्रकार भगवान ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। और अगले अध्याय में जब भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया तो उनका स्वागत किस प्रकार हुआ। चैप्टर 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत गोस्वामी जी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। श्वेत तथा मोटे पैंदे वाले शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वह भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलिषित दर्शन कर सके। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। उन्होंने उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। यह भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। नागरिकों ने कहा, है भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। है ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। अहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके सीमत मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप को देख सकते हैं। है कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। अचूक उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। है स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिनकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा श्री कृष्ण के सम्मान बलवान विष्णु के वंशजों भोज, मधु, दर्शा, अर्थ, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी।
द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वर्थ आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहा कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था। भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। यह सुनकर कि परम प्रिय श्री कृष्ण द्वारका पहुंच रहे हैं, महामना, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जामवती पुत्र शाम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। वह फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रही थी। वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुचित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।